Hello बच्चों, here the question is two thin dielectric slabs of dielectric constant K1 and K2 where K1 is less than K2 are inserted between plates of a parallel plate capacitor as shown in the figure. The variation of electric field E between the plates with distance D as measured from plate P is correctly shown by. So बच्चों यहाँ पर हमको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और इसके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 की प्लेट्स इंसर्टेड की हुई है। तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन इन चारों ग्राफ में से कौन रिप्रेजेंट करेगा। सो हियर द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर द की कंसेप्ट that the electric field between the parallel plate capacitor is equals to Q divided by A epsilon naught in vacuum। और अगर हम इसके बीच में किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट कर दें तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा Q डिवाइडेड बाय K A epsilon naught। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में गिवन है दैट द वैल्यू ऑफ K1 इज लेस देन K2। सो यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं E1 और E2 में दैट E1 इज ग्रेटर देन E2। दैट मीन्स कि जो पहली प्लेट है वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसकी वैल्यू सेकंड वाली प्लेट से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगी और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। सो दैट्स वाई अगर हम इन चारों ग्राफ को स्टडी करें तो उसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है वहाँ पर वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है, देन उससे कम 1 में है, देन वैक्यूम में अगेन सेम, और जब सेकंड मीडियम आता है या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 की वैल्यू आती है उसमें थोड़ा सा और कम हो जाता है, और अगेन जहाँ पर वैक्यूम होता है वहाँ पर सेम वैल्यू। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, so here the option number 3 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you so much.